Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, market clearly काफ़ी ज़्यादा depressed और uncertain है and the reason we all know very well. It's almost 10 days of Russia-Ukraine crisis and still the war is not over. So clearly जब वर्ल्ड की इतनी strong economies के बीच conflicts होंगे तो उसका impact हमें global level पे देखने को मिलता है and सबसे पहला और negative impact जो होता है that is of course in stock markets. इतना ज़्यादा इंडेक्स में डाउनफॉल ऑलरेडी आ चुका है एंड उससे भी ज़्यादा लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स डिस्काउंट हो गए एंड मेनी ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग नियर देयर 52 वीक लोज दैट इज़ 1 ईयर लो। इस वीडियो में भी हम उन्हीं 6 क्वालिटी स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 52 वीक लो पे आ गए हैं। ऑल्दो काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम है फॉर द वर्ल्ड बट स्टिल एज एन इन्वेस्टर ये काफ़ी अच्छा चांस हमारे पास है कि अब हम लार्ज कैप्स को एक्यूमुलेट करें और इनसे अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं बिकॉज अदरवाइज ये स्टॉक्स इतने हाई पे ट्रेड करते हैं दैट वी नीड टू थिंक बिफोर बाइंग दैम। बट आज ये इतने अच्छे प्राइस पे हमारे सामने हैं तो गाइज डोंट स्किप दिस अपॉर्चुनिटी एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो विद दीज स्टॉक्स बिकॉज जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी ये सारे स्टॉक्स हमें आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स देने वाले हैं दैट टू विद वेरी लेस रिस्क। ऐसे ही चांसेस को हम यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाई बनाने के लिए। वॉच दिस वीडियो टिल देन एंड एक भी स्टॉक मिस मत करना बिकॉज ये सारी क्वालिटी स्टॉक्स हैं एंड यू कैन डेफिनेटली ऐड ऑल ऑफ देम इन योर पोर्टफोलियो। फर्स्ट स्टॉक इज़ ऑफ HDFC बैंक। गाइस सबसे पहले तो ये सारे ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ही नहीं एंड आप क्लियरली इन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं बिकॉज क्वालिटी स्टॉक्स आर द वंस जिनके फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेल मैनेज्ड कंपनीज विद फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल एंड ये सभी स्टॉक्स रिटर्न सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को देते हैं हु होल्ड देम फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस पेशेंटली। सबसे पहले हम बात कर रहे थे HDFC बैंक की विच इज़ इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक and it has created its industry leading position by catering majorly to individuals and focused on every aspect of retail banking. It is third largest company listed on exchange on the basis of market cap. Stock has given a decent return of 15% to equity and बैंक लगातार काम कर रहा है to expand its small and medium enterprises banking that is support to MSME which are the future of our nation. अक्टूबर में HDFC बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था at 1725 and its last trading price is 1366 which is very close to 1 year low and क्योंकि वॉर अभी भी चल रही है और इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ वीक्स में भी दिख सकता है सो इट माइट इवन गो बिलो टू 1300। दिस इज़ क्लियरली द टाइम कि हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में इन स्टॉक्स को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं ऑन डिप्स और एक काफ़ी अच्छा एवरेज प्राइस हम बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। ऑल्सो कभी भी एक बड़ी क्वांटिटी ना बाय करें स्पेशली ऐसी सिचुएशन में बिकॉज इस टाइम मार्केट्स कितनी लो जाएंगी नो वन कैन प्रिडिक्ट दिस। आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही स्टॉक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा डाउन आ रहे हैं एंड यू कैन इंक्रीज़ बिकॉज इससे काफ़ी अच्छा एक एवरेज प्राइस भी हमें मिल जाएगा एंड काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं इन स्टॉक्स का। बैंक के फाइनेंशियल्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं एंड सेल्स एंड प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक। सेकेंड इज़ आरती इंडस्ट्रीज़। ये एक लीडिंग और हाईली इंटीग्रेटेड केमिकल मैन्युफैक्चरर है इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस बेंजीन बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कंपनी का डाइवर्स पोर्टफोलियो है एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग बेसिक केमिकल स्पेशलिटी एंड एग्रोकेमिकल्स जो यूज़ होते हैं पिगमेंट्स डाइज एंड फार्मा में। 78% रेवेन्यू सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल से आता है कंपनी का एंड दे आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ बेंजीन एट ग्लोबल लेवल। 596 to 1168 की प्राइस रेंज है। करंटली दिस ग्रुप इज ट्रेडिंग एट 829। ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है एंड देयर product portfolio is of 150 plus products which they are serving across 60 countries. Growing financials, wide product portfolio and stable returns of the stock. Third is Tata Motors. टाटा ग्रुप का नाम तो ऑलमोस्ट आप सबने सुना ही होगा। जैगुआर एंड लैंड रोवर कंपनी की USPs हैं जिनसे 70% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। टाटा का डोमिनेंट मार्केट शेयर है CV में दैट इज कमर्शियल व्हीकल्स ऑफ मोर देन 45%. Also in passenger vehicles now their market share is increasing from 5% to 9% and EV में सबसे पहले टाटा ने बैक टू बैक 2 कार लॉन्च की थी नेक्सन एंड टाइगर which were having market share of 70% and as semiconductor chip shortage problem is easing so in coming few months there might be a great rise in auto sector. In fact टाटा की domestic sales year on year 27% rise हुई है and कंपनी के losses लगातार कम हो रहे हैं। Currently, it is trading at 417 and in fact,
400 से कम भी हमें देखने को मिल सकता है इन कमिंग वीक्स, सो वी कैन डेफिनेटली बाय इट ऑन दीज लेवल्स। फोर्थ इज जुबिलेंट फूड वर्क्स। सो गाइज जुबिलेंट का नाम में भी आप सबने नहीं सुना होगा, बट द ब्रांड इन विच दे आर ऑपरेटिंग वो डेफिनेटली आप सबने सुना होगा। इनफैक्ट इट इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ एंड इन पार्टी स्पेशली। Jubilant is an Indian food service company which holds master franchisee of Domino's in India, and Domino's is a market leader of Indian pizza industry that we all know, grabbing 54% market share. Domino's फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिन्होंने ऑनलाइन या मोबाइल ऑर्डरिंग को लॉन्च किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मोर देन 30 मिलियन पीपल आर यूजिंग देयर ऐप। इसके अलावा कंपनी इज ऑल्सो ऑपरेटिंग द फ्रेंचाइजीज ऑफ डंकिन डोनट्स एंड पोपाइज। टुगेदर दे आर ऑपरेटिंग 1500 रेस्टोरेंट ऑफ ऑल दीज ब्रांड्स। Jubilant ने 700% तक के रिटर्न्स दिए हैं इन लास्ट 3 years टू इट्स इन्वेस्टर्स हु आर होल्डिंग इट सिंस देन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 700 to 4590. Currently the stock is trading at 2630 which is very near to its 1 year low, and in last 5 years कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स improve हुए हैं from 9% to 25% which is clearly an amazing number. So ये स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसा है, बिकॉज लगातार ये अपने आउटलेट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं एंड देयर रेवेन्यूज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग on year basis. Fifth is ICICI Bank. It is the second largest private sector bank and it has given amazing returns, especially from last 2 years. ICICI is improving its infra and is increasing its clientage by improving its services and shifting to digital ways. In Demat account openings, ICICI का 9% market share है and the trading and Demat services are very convenient. Also, ICICI was first to launch FASTag. Strong earnings growth in last quarter and great jump in profits, trading at 688, which is a very good entry point in ICICI Bank. And last stock is Rossari Biotech. It is one of the leading specialty chemical manufacturing companies in India. 3 main product lines में company deal कर रही है and they are serving in more than 1900 products. Specialty chemical contributing highest in total revenues of company and ये supply कर रहे हैं 17 countries में भी. Recently company acquired 3 chemical companies जिससे इनका पोर्टफोलियो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया है, एंड ऑल्सो दे एक्वायर्ड ऑल ऑफ दीज विद देयर ओन फंड्स विदाउट टेकिंग एनी लोन विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट. Growing financials, diversified product range and increasing margins continuously since last 5 years. तो काफ़ी अच्छा एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है रोसारी बायोटेक एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग नियर टू इट्स 52 वीक लो. सो गाइज ये थे 6 क्वालिटी स्टॉक्स जिन्हें आप बिना कुछ सोचे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज लार्ज कैप में एंट्री इसी टाइम पे होती है व्हेन मार्केट्स आर एक्सट्रीमली डाउन. अदरवाइज दीज स्टॉक्स ट्रेड ऑन ऑल टाइम हाई एंड इन सभी को आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और थोड़े थोड़े डिप्स में एक अच्छे एवरेज प्राइस के साथ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरी वन हु इज़ हैविंग इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, be it a beginner or already invested, and don't forget to subscribe my channel for all such content. Till then, stay safe, stay happy, and thank you so much for watching this video.